एग्जिट पोल कितना गलत कितना सही। एग्जिट पोल एक पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बना देता है, वहीं दूसरी पार्टी की उम्मीदों को तोड़ देता है। आज आपसे डिटेल से बात करूंगा और खासकर इस बिहार चुनाव के संदर्भ में कि एग्जिट पोल कितना सही और कितना गलत है। तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एग्जिट पोल आने के बाद। बहुत सारे उन्होंने सवाल उठाए और सवाल लाजमी है उठाना। उन्होंने करंट मौजूदा भारत सरकार पे भी सवाल उठाए, नरेंद्र मोदी की सरकार पे सवाल उठाए, उन्होंने प्रशासन पे सवाल उठाए, उन्होंने चुनाव आयोग पे सवाल उठाए। डिटेल से बात करेंगे आपसे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 11 नवंबर को जब बिहार का मतदान खत्म हो गया, उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए। अगर आप एग्जिट पोल के जो 15 और से 20 एजेंसियां हैं, न्यूज चैनल हैं जिन्होंने एग्जिट पोल कराए हैं, अगर आप उनका पोल्स और पोल भी देखें तो 90% से ज़्यादा, 95% मैं कह सकता हूँ, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार आ रही है। और पोल्स ऑफ पोल में एनडीए को 154 सीट दे रहा है, एंड वही महागठबंधन को मैक्सिमम जो एक रेंज दिखाया जा रहा है वो 100 सीटों का दिखाया जा रहा है। और एक दो चैनल हैं जो महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से आने का दावा पेश कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल कितना सही और कितना गलत है, अगर आप पीछे जाएं और हिस्ट्री देखें एग्जिट पोल का, तो आपको पता चलेगा कि अभी पिछले 5 से 6 सालों में और खासकर पिछले 10 सालों में एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं और जो एक्चुअल नतीजे हैं वो उलट हैं। और सबसे बड़ा इसका जो उदाहरण है वो अभी लोकसभा के चुनाव थे, जिसमें से 90% से ज़्यादा जो सर्वे और न्यूज चैनल हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार की वापस आने की संभावना दिखाई, और वो भी 300 प्लस सीट के साथ। किसी ने 325, किसी ने 330, यहाँ तक कि मैक्सिमम रेंज 350 का भी चला गया। और जब परिणाम आए तो क्या हुआ? उलट। हरियाणा का चुनाव विधानसभा का हुआ, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार आने का सबने दावा किया। क्या हुआ? चुनाव परिणाम उलट। पिछली विधानसभा चुनाव बिहार में एनडीए को दिखा रहे थे 130, 135, 150 सीट दिखा रहे थे, उसके उलट महागठबंधन और एनडीए में नेक टू नेक फाइट हुआ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे एग्जिट पोल और जो एक्चुअल नतीजे आए हैं दोनों विपरीत हुए हैं। कंपनियां मैक्सिमम 1 लाख तक के सैंपल पिक करती है, 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 और मैक्सिमम 1 लाख। अब सोचिए, बिहार ऐसा राज्य जहां पे 7.5 करोड़ वोटर हैं, और अगर कोई कंपनी या न्यूज चैनल मैक्सिमम 1 लाख का सैंपल पिक कर रही है तो वो कितना जनता के मूड को वो भाप सकती है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं, कौन सा व्यक्ति, कौन सा उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लिए काबिल है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बेस पे एक सर्वे किया जाता है। इस बिहार चुनाव में भी सर्वे हुआ है। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार की दावा कर रहा है सब कोई। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने पिछले लोकसभा का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने विधानसभा जो हरियाणा में उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया, और उन्होंने खासकर न्यूज चैनल पे सवाल उठाए। गोदी मीडिया, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये गोदी मीडिया आप शब्द बार बार सुन रहे होंगे। तो तेजस्वी यादव ने अगेन कहा कि इस गोदी मीडिया पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं, और उन्होंने एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया। अभी 2 दिन पहले देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने ये दिखा दिया कि धर्मेंद्र जी जो बहुत बड़े एक्टर हैं, लेजेंड हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे, जबकि वो जिंदा है। और ये सबने देखा और मैंने भी देखा है। तो उन्होंने उसका एक कोट किया एग्जाम्पल कि आप ऐसे गोदी मीडिया पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। ये सब बिके हुए हैं। ये सब जो ये सर्वे उन्होंने पेश किया है जिसमें एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में इसके पीछे कोई और साजिश है। साजिश ये है कि चुनाव के परिणाम के दिन मतदान जो काउंटिंग है उसको धीमा किया जाए, एक असर डाला जाए चुनाव आयोग पे, दबाव डाला जाए।
तो तेजस्वी यादव ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं करंट एनडीए सरकार पे, प्रशासन पे, चुनाव आयोग पे। देखिए, 14 नवंबर को साफ साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी पार्टी और किसकी सरकार बन रही है। लेकिन कभी कभी एग्जिट पोल बिल्कुल मैच हुए हैं और सही भी हुए हैं। करेक्ट। अगर आप देखें तो पिछला जो चुनाव हुआ था हरियाणा और झारखंड का, जिसमें एक्सिस माई इंडिया जो प्रदीप गुप्ता है, उन्होंने एक पोल किया और उस पोल में उन्होंने झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को वापसी दिखाया और हरियाणा में बीजेपी की सरकार को वापसी दिखाया। और उसके उलट सारे चैनल ये दिखा रहे थे कि झारखंड में बीजेपी आ रही है और हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, लेकिन उसका उलट हुआ। तो एग्जिट पोल को हमें एग्जैक्ट पोल नहीं समझना चाहिए, एक्चुअल चुनाव परिणाम का हमें वेट करना चाहिए। धन्यवाद।